ओके, वेलकम फ्रेंड्स। एक बार फिर आप लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज मैं एक डोमेस्टिक वायलेंस की अपील डिस्कस करूंगा। डोमेस्टिक वायलेंस की अपील फाइल की, जहां पे मेंटेनेंस के ऑर्डर हुए थे वाइफ को, इंटरिम मेंटेनेंस के साथ फाइनली प्रोटेक्शन ऑर्डर्स और रेजिडेंस ऑर्डर्स भी हुए, जिसके बावजूद जो हस्बैंड है इन्होंने ये ऑर्डर एपेलेट कोर्ट में चैलेंज कर दिया। सो आइए देखते हैं कि क्या फाइंडिंग्स रही। इनकम एफिडेविट बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है मैट्रिमोनियल प्रोसीडिंग्स में, और जो रूलिंग है रजनीश वर्सेस नेहा पे, वो सारे क्राइटेरिया फैक्टर्स फॉलो करने के बाद ही आपका इनकम एफिडेविट एक्सेप्ट होता है। सो यहाँ पे की चेंज क्या था कि एक तो जब ट्रायल कोर्ट की स्टेज पे, नीचे की स्टेज पे इनकम एफिडेविट फाइल हुआ, सो तब जो इनकम थी कुछ और थी और उनकी बाद में रिड्यूस होगी। सो हस्बैंड ने यही ग्राउंड लिया कि पहले वो इतना कमा रहे थे मगर अब इतना नहीं कमा रहे। सो इस चीज़ का कोर्ट ने अपना कंसिडरेशन दिया अपील में, और उन्होंने किस बिना पे ये चीज़ मानी कि आप कैसे कह सकते हैं कि जी आपका जो मेंटेनेंस का क्राइटेरिया है दैट वाज सोलली डिपेंडिंग अपॉन दी एफिडेविट, क्योंकि एफिडेविट एक क्यूमुलेटिव इफेक्ट होता है जिसमें सारे फैक्टर्स देखे जाते हैं, कहाँ रहते हैं, कितनी पॉलिसीज हैं, अपना घर कौन सा है। सो इफ़ यू सी दी एफिडेविट इटसेल्फ, वो एक हॉलिस्टिक कहूँगा फाइनेंशियल असेसमेंट करती है कि बंदे का जो फाइनेंशियल स्टैंडिंग है वो कितनी है। यानी कि ऑन अ स्केल ऑफ 10, अगर हम उसकी फाइनेंशियल कैपेसिटी देखें, सो वो कितनी रहती है, समथिंग लाइक दैट, जिसमें मेजरमेंट हो सके, जैसे हमारा सिविल स्कोर होता है, समथिंग लाइक दैट। सो इनकम एफिडेविट से ये पर्पस सॉल्व होता है। सो ये फाइनेंशियल कैपेसिटी को जज कर पाता है और उसी के बेसिस पे कोर्ट ऑर्डर्स देते हैं। सो जो इन्होंने ग्राउंड यही लिया कि इनकी बाद में जो चेंज है इनकम में, उसकी वजह से जो मेंटेनेंस 8,000 हुई है, दे विल नॉट बी एबल टू मेंटेन इट। सो कोर्ट ने यही माना कि आपके जो वाइफ हैं जिनको आपने मेंटेन रखना है, उनके हिसाब से जब आपकी 40,000 में से 8,000 कुछ भी नहीं है, सो ये आपकी जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, कंपैरेटिव आप अपने घर में रहते हैं, आप बिजनेस करते हैं, उस हिसाब से आज की डेट में 8,000 कोई भी बड़ी अमाउंट नहीं है। और सारे फैक्ट्स को देखा जाए, यू हैव अ हाउस, आपका अपना घर है, आपका अपना बिजनेस है, सो यू हैव अ सर्टेनिटी, आपका जो पर मंथ का सर्टेनिटी है। सो कोर्ट ने इस ऑर्डर को छेड़ा नहीं, और जो अपील थी डीवी की उसको डिसमिस कर दिया, और कहा कि कंप्लाइंस के लिए जो भी ऑर्डर्स हैं दैट विल बी स्टैंडिंग एज ऑन डेट। सो उसकी कंप्लाइंस के लिए एक सेपरेट एग्जीक्यूशन डालनी पड़ती है, एंड दिस इज हाउ द डोमेस्टिक वायलेंस अपील वाज कवर्ड। सो होप आप लोगों को आइडिया मिला हो इस लिटिगेशन का। और अगर आप चाहें मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं और ऐसे वीडियोस बनाता रहूँगा आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।